हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम कार्यपत्रक 38 का सॉल्यूशन करेंगे, यानी जानेंगे इसके हल को किस तरीके से अपने को अपनी वर्कबुक में फिल करने हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें 4-5 कार्यपत्रक अपन एक साथ कर रहे हैं। दक्षता, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय विन्यास की समझ विकसित कर पाना। कैसे? नीचे दी गई आकृतियों को समझकर तालिका में भरना है। जैसे यहाँ पे एक आकृति दे रखी है, ये त्रिभुज की आकृति है, तो इसमें भुजाओं की संख्या 3 होती है और कोनों की संख्या भी 3 होती है और इस आकृति का नाम है त्रिभुज। फिर अपने पास एक और आकृति दे रखी है जिसके अंदर 4 भुजाएं होती है, 4 कोणे होते हैं और इसको वर्ग कहते हैं। फिर है 5 यानी भुजाएं दे रखी है, 5 ही कोणे हैं, ये बहुभुज होता है। फिर 6 कोणे दे रखे हैं और 6 ही भुजाएं हैं, इसको षडभुज कहते हैं। फिर 8 यानी 8 तो इसमें भुजाएं हैं, 8 कोणे हैं, इसको अष्टभुज कहते हैं। तो अपने को इनकी आकृति का नाम लिखना है और इनके भुजा और कोणों की संख्या लिखनी है। नेक्स्ट है त्रिविमीय आकारों में हम उनके फलकों और किनारों और शीर्षों को सरलता से पहचान सकते हैं। जैसे ही ऊपर का हिस्सा है तो इसको शीर्ष कहते हैं और ये जो हिस्से हैं इनको फलक कहते हैं और इसके जो ये साइड जो है इनको किनारा कहते हैं। फिर नेक्स्ट, नीचे दी गई सारणी में त्रिविमीय आकृतियों में फलक, किनारे और शीर्षों की संख्या लिखनी है। जैसे आकृति अपने को इधर दे रखी है, जैसे ये घन है, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु। यहाँ दे रखे हैं फलक और किनारे। फलक में समतल कितने होते हैं? 6, 1, 0, इसमें कोई समतल होता ही नहीं है। शंकु में 1। चक्र कितने होते हैं? घन में नहीं होता 0, घनाभ में नहीं होता, बेलन में 2 होते हैं, गोले में 1 होता है, शंकु में 1 होता है। फिर किनारे सीधे कितने होते हैं? घन में 12, घनाभ में 12, बेलन में 1, गोला में 0, शंकु में 1। वक्र पूछा है तो घन और घनाभ में वक्र नहीं होता और बेलन में 1 वक्र होता है, शंकु में 1 होता है। और शीर्ष पूछे गए हैं तो घनाभ में, घन में 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, बेलन और गोले में शीर्ष नहीं होते हैं, शंकु में 1 शीर्ष होता है। अगला कार्यपत्रक है 39, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय विन्यास की समझ विकसित कर पाना। नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज, आयत व वर्त को पहचान कर उनकी संख्या लिखिए। तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर खूब सारे त्रिभुज, आयत, वर्ग, वर्त दे रखे हैं। तो पहले पूछा है त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो ये टोटल जो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको ये 23 है, तो अपने को लिखना है 23। फिर आयत पूछे हैं तो आयत की संख्या, जैसे ये आयत है, आयत की संख्या कितनी है? तो 16 है, 16 लिखना है। वर्ग पूछे हैं तो वर्ग कितने हैं? तो वर्ग 20 हैं। और वर्त पूछे हैं कि वर्त कितने हैं? तो वर्त 4 हैं। 1, 2, 3, 4। अगला है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माचिस की डिब्बी में कितने तल या सतह होती है? तो माचिस की डिब्बी में 6 तल और 6 सतह होती है। नेक्स्ट है माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह? तो ये आयत की तरह दिखती है। अगला है ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी होती है। जैसे कमरा आयत जैसा होता है, अलमारी आयत जैसी होती है, बक्सा जैसे माचिस का बक्सा आयत जैसा होता है, किताब आयत की जैसी होती है। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 समान आकारों के स्तंभों से मिलकर बने बंद डिब्बे को कहते हैं? तो बंद डिब्बे को घन कहते हैं, यहाँ पे लिखना है घन। ईंट की सतह कैसी दिखती है? आयत के जैसी, तो लिखना है आयत। एक घनाभ में कितने आयत होते हैं? यानी 6 आयत होते हैं। घन में आमने सामने की सतह होती है समान या असमान? तो समान होती है, तो यहाँ लिखना अपने को समान। फिर है बिना ढक्कन का चौक का डिब्बा 5 सतहों से मिलकर बना है, तो इसे खोलने पर कितनी सतह? 5 सतहों से बना है, तो ये अपनी सतह कितनी हो जाएगी इसमें? यानी टोटल सतह जो दिखाई दे रही है वो 5 है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इसके इस तरीके से अपने को इसको हल करेंगे। अगला अपना कार्यपत्रक 40, दक्षता, त्रिविमीय आकृतियों की सतह द्विविमीय आकृतियों के रूप में निरूपण कर समझ विकसित कर पाना। जैसे अपने पास कुछ आकृतियां दे रखी है, इनका अपने को मिलान करना है। जैसे ये दे रखा है घन, इसकी आकृति कैसी है? तो इसको इसके साथ मिलान करना है। इसकी पूछिए घनाभ की, इसकी ये आकृति है और इसकी आकृति इसके साथ मिलान करना है और शंकु की इसके साथ। अगला है चित्र बनाइए। पेंसिल का डिब्बा यानी आपको ऐसा दिखता है, इसको खोलने पर कैसा दिखेगा? तो इस जैसा दिखेगा। आपको ऐसी आकृति बनानी है। पाउडर का डिब्बा ऐसे गोल है, तो
आप जब आप खोलोगे इसको तो यानी इसकी आकृति कैसी होगी, यानी इसकी आकृति ऐसी होगी। नेक्स्ट है चौक का डिब्बा है, चौक का डिब्बे को खोलेंगे तो इसकी आकृति इस तरीके से होगी। अगला है कार्यपत्रक 41, दक्षता, कोणों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोणों के प्रकार, जैसे न्यून कोण 90 से कम, समकोण 90, अधिक कोण यानी 90 से अधिक, सरल कोण 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। तो अपने को घड़ी की सुइयां देखकर इनके कोणों को नाम बतानी है, नाम बताने हैं। जैसे इसमें ये कोण जो बन रहा है ये 90 डिग्री का है, यानी 90 डिग्री का, जैसे यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 है तो ये समकोण होगा। फिर ये कोण पूछा है, ये कोण कैसा है, तो ये न्यून कोण है यानी 90 से कम है। ये 90 से अधिक है तो ये हो जाएगा अधिक कोण। अगला है ये एक सीधी रेखा में कोण दे रखा है तो ये कोण है सरल कोण। नेक्स्ट है न्यून कोण, फिर है अधिक कोण और फिर सीधी रेखा दे रखी है तो इसका मतलब सीधी रेखा सरल कोण। ये पूछा है अधिक कोण है और ये पूछ रहे हैं समकोण, तो ये कोण हो जाएगा अपना समकोण। अगला अपना कार्यपत्रक 42, दक्षता, कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ विकसित कर पाना। चित्र दर्शाए गए कोण की माप डिग्री में लिखनी है। जैसे अपने पास दे रखा है यानी चांदा, यानी यहाँ से लेके और ये देखा यहाँ तक दे रखी है। ये कोण पूछा है कितने डिग्री का है, तो 70 डिग्री का है। फिर आपको चांदे में दिखा रखा है यानी एकदम सीधी रेखा है और ये भी सीधी है तो कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। फिर यहाँ पे पूछा है ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, तो ये कोण बन रहा है 50 डिग्री का। ये कोण पूछा है कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कोण बन रहा है 135 डिग्री का। अब इसी तरीके से अपने को चांदे की सहायता से इनके कोणों के माप लिखने हैं, जैसे 60 डिग्री, 110 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप इनको एक बार नाप कर जरूर देखें चांदे की सहायता से कितनी डिग्री के बनते हैं। फिर इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है, दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए, यानी 40 डिग्री। तो अब आपको बनाना है 40 डिग्री कैसे बनेगा, तो देखो 40 डिग्री कहाँ बनाना है आपको। जैसे अपने पास ये कोण है, इस कोण में देखो 40 डिग्री यहाँ, ये इतना बनेगा ये कोण नीचे वाला, यानी आपको इतना कोण बनाना है यहाँ पे। आप खुद बनाएंगे। फिर 75 डिग्री का पूछा है तो 75 डिग्री देखो कहाँ पे है, तो ये रही 75 डिग्री, यानी यहाँ ये 75 डिग्री का बनेगा। उसके बाद में एक और दे रखा है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री यानी 90 से अधिक बनेगा, तो 90 से अधिक बनेगा ये रहा। तो ये चांदे की सहायता से जैसे 40, 75 और 100 ये कोण आपको कहाँ करने हैं, यानी यहाँ चांदे की सहायता से, यानी यहाँ नीचे बनाने हैं। आई होप कि आप अच्छे से इनको बना पाएंगे और चांदे की सहायता से बनाने हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के कार्यपत्र देखने के लिए आप चैनल की प्ले लिस्ट में जरूर जाएं। वहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी और गणित के कार्यपत्र अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू।